हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई का यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। और अगर आप यहां पे आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे पर डे जीके जीएस का ये जो वीडियो है अब आज से कंटिन्यू होने वाला है। क्योंकि एक हफ्ते पहले मैंने जो वीडियो डाला था जीके जीएस से संबंधित पेट और वीडियो एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो वो करीब करीब एक हफ्ते बाद मैं फिर लेके आ रहा हूँ। क्योंकि जो भाई साहब थे, जो मेरे छोटे भाई हैं, वो कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ को, और मेरे पास टाइम नहीं रहता है ये सब पीडीएफ वीडियो बनाने का। तो उनके घर में कोई मेडिकल का इशू आ गया था, तो कहीं ना कहीं अब आज से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि जीव विज्ञान नाम दिया गया है तो अरस्तु, लैमार्क, डार्विन और लिनियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैमार्क द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और सेलुलोज। तो इसका सही उत्तर सेलुलोज हो जाएगा, प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, प्रकृति में सेल्यूलोज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। तो फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? तो ये मोस्टली सबको पता होना चाहिए, मुझे लगा पता भी होगा। सौर ऊर्जा से फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरियों की इकाई है। ठीक है, ये भी आप लोग को पता ही होगा क्योंकि वनडे एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। और ये देखिए कहीं ना कहीं रीजनिंग का क्वेश्चन गलती से आ गया है इसमें। देखते हैं, ये भी रीजनिंग का है। 7, 8 ये सब रीजनिंग के 9, हाँ 10 से कवर करते हैं। तो गोदान किसकी रचना है? तो जीके जीएस में कहीं ना कहीं ये भी आता है। तो गोदान जो है आप सबको पता होगा कि जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो 11th में अगर 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत दिनों बाद दिखना, ये जो इसका अर्थ के इसके लिए मतलब मुहावरा कौन सा होगा? तो मुझे लगता है कि सबको पता होगा, ये ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखना। अब मधुशाला किनकी कृति है? तो ये भी बहुत प्रसिद्ध है, किताब है और कृति है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। ठीक है, तो 12th का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस विधा से है? तो ये भी मुझे उम्मीद है कि सबको पता होगा। तो ये हो गया ऑप्शन बी, तबला से है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो भूक्षरण मतलब आप लोग समझे, जो कटान होता है, कटने लगता है, तो वो किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी, वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ऑप्शन ए में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पता होगा क्योंकि वनडे एग्जाम का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वित्त मंत्रालय। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पणजी किस राज्य की, मतलब किस भारतीय राज्य की राजधानी है पणजी? तो आप लोग को पता होगा पणजी के बारे में, ये कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है। ठीक है, मतलब गोवा की राजधानी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। माले मतलब डैश की राजधानी है। तो माले कहाँ की राजधानी है भैया? तो माले जो है ऑप्शन बी, 17 का ऑप्शन बी, मालदीव्स की राजधानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि इसमें आर्टिकल 56 में ये कहीं ना कहीं दिया गया है। ठीक है, कि ये जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो क्या उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में? तो इसका ऑप्शन सबको पता होगा, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। सेकंड है, यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। थर्ड है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, केवल ऑप्शन 1 सही है कि इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो कहाँ पे आयोजित किया गया था भैया ये सम्मेलन? तो दोहा में, जिनेवा में, नई दिल्ली में, काबुल में। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, जिनेवा में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर शायद बहुत लोगों को याद भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी होगा। देखिए क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन डेट याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए तो रहता था। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन जो होने वाला है वो होगा ऑप्शन बी। 10 नवंबर को जो है शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 23वें क्वेश्चन पे कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर काफ़ी इजी है, सबको याद भी होगा कि ऑप्शन ए सही है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो देश का ऐतिहासिक विश्व भारतीय विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। ठीक है, इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। सेकंड है कि प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। और थर्ड है कि संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, मतलब कि सेकंड और थर्ड। तो प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। ठीक है, और संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, कि प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मुझे लगता है कि ये सबको पता होना चाहिए, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के लिए हम लोग जो है मनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो डेली अब 1 महीने तक आप लोग को जुड़े रहना है यहाँ पे, और क्लास करना है। पर डे आप लोग को 25-25 क्वेश्चन का सेट कराया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।